आइए 1 नंबर क्वेश्चन से प्रारंभ किया जाए। पहला क्वेश्चन है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो आंसर होगा बी, अवतल दर्पण। दूसरा प्रश्न, दर्पण की फोकस दूरी f और वक्रता त्रिज्या r में क्या संबंध है? तो हम जानते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात f बराबर r/2। ऑप्शन होगा बी। तीसरा प्रश्न, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है? तो बी आंसर होगा 25 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, यहाँ मीटर सेंटीमीटर में कभी कभी हम लोगों का कन्फ्यूजन होता है, तो आंसर होगा बी। चौथा प्रश्न, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो आंसर होगा लाल। लाल का तरंगदैर्घ्य काफ़ी अधिक होता है, इसलिए इसका झुकाव कम होता है। आंसर होगा सी। पांचवा प्रश्न, मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है? आंसर होगा बी, वास्तविक और उल्टा, क्योंकि हमारे नेत्र में उत्तल लेंस होता है। 6 नंबर प्रश्न, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, मतलब क्यों नीला प्रतीत होता है? इसका आंसर होगा बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहाँ प्रकीर्णन होगा। 7वां प्रश्न, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो आंसर होगा बी, अवतल दर्पण। हम जानते हैं अवतल दर्पण के प्रयोग में कि इससे दाढ़ी बनाने का काम किया जाता है, अर्थात चेहरा बड़ा दिखाई दे। 8वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? आंसर होगा 8 का सी, अवतल लेंस। 9 नंबर, निम्नांकित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? तो यहाँ आंसर होगा ए, गैल्वेनोमीटर। विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाने की बात हो तो गैल्वेनोमीटर ही होता है। आंसर होगा ए। 10 नंबर, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था? यहाँ ध्यान रखिएगा, जब भी अंगूठा आए तो यहाँ मैक्सवेल होगा। एनसीईआरटी में दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखा हुआ है, तो आंसर होगा डी, मैक्सवेल। 11 नंबर, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है? तो विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। आंसर होगा ए। 12 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है? आंसर होगा ए, श्रेणी क्रम। हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोध का संयोजन होता है तो मान सर्वाधिक होता है और समांतर क्रम में सबसे कम मान पाया जाता है। 13 नंबर, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है? इसमें आंसर होगा ए, काल्पनिक। 14 नंबर प्रश्न, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? सी आंसर होगा 3.6 गुना 10 का पावर 6 जूल। आंसर सी। 15 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? देखिए, नवीकरणीय का मतलब कि वह ऊर्जा फिर से तैयार हो जाए, तो यहाँ होगा सौर ऊर्जा, क्योंकि नाभिकीय ऊर्जा जो एक बार समाप्त होगी तो फिर वो तैयार नहीं हो पाता है। कोयला भी फिर से तैयार नहीं होता है, मतलब नवीकरणीय स्रोत नहीं है, इसको बनने में बहुत सारा समय लग जाता है, और प्राकृतिक गैस के साथ भी यही है, तो आंसर होगा सौर ऊर्जा, ये नवीकरणीय है, बी। कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है? 16 का आंसर होगा ए, अवतल लेंस। अवतल लेंस को अपसारी लेंस के नाम से भी जानते हैं। 17 नंबर, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? तो इसका आंसर होगा लाल भी है, नीला, हरा, तीनों होता है, प्राइमरी कलर बोलते हैं इसको, तो उपरोक्त सभी आंसर होगा डी। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन नेत्र का रंगीन भाग होता है? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा डी, आइरिस। आइरिस जो है ये रंगीन भाग होता है हमारे नेत्र का। 19 नंबर प्रश्न, 1 HP बराबर होता है? तो हम जानते हैं कि 1 HP 746 वाट के बराबर होता है। आंसर होगा ए।
20 नंबर प्रश्न, विशालक शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। यहाँ अवतल लेंस है, उत्तल लेंस है, अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है। तो यहाँ पर मैग्नीफाइंग ग्लास में जो होता है उत्तल लेंस होता है, क्योंकि इससे छोटे लेटर को, छोटे अक्षर को बड़ा बड़ा देख के पढ़ा जाता है।